जय हिंद मेरे बीएससी के सभी प्यारे साथियों को। आप सभी प्यारे साथियों का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोकेमिस्ट्री ट्यूटर पर। आज की इस वीडियो में साथियों हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम पैटर्न जो कि 2023 से 24 का था, ये बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम पेपर आया था। आशा कर सकते हैं हम कि ऐसा ही एग्ज़ाम पेपर हमारा देखने को मिल सकता है। ठीक है, जो हमारी बरेली की यूनिवर्सिटी है, कौन सी यूनिवर्सिटी साथियों, बरेली की यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर हमारी डेट आ चुकी है एग्ज़ाम की। ठीक है, MJPRU यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ। कौन सी यूनिवर्सिटी साथियों, MJPRU यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि बरेली रोहिलखंड की यूनिवर्सिटी है। यहाँ की डेट आ चुकी है। तो जो भी साथी इस यूनिवर्सिटी से हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हम लोग वीडियोस लाते हैं। ठीक है, और अदर सेमेस्टर जो कि बीएससी बायोलॉजी या फिर मैथ्स से कर रहे हैं उनके लिए भी ये चैनल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री का एग्ज़ाम पेपर देखने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस सेट में, तो इसको हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आपके सामने आएंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें से केवल आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, और हर एक एग्ज़ाम का मार्क्स कितना मिलेगा आपको, 7.5 नंबर आपको मिल रहे हैं, यानी कि टोटल 30 नंबर के आपके वेरी शॉर्ट आएंगे। पहला सवाल हम इसमें देखते हैं कि पहला सवाल क्या दिया गया है। यहाँ दिया गया है राइट द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको इसमें से फुल फॉर्म लिखने हैं, ROM, OCR और WWW। ठीक है, ये हमारी कंप्यूटर वाला जो पोर्शन है वहाँ से पूछा गया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये हो गया। इसी का आपको हिंदी में ये दिया गया है। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कन्वर्ट डेसिमल नंबर 75 टू बाइनरी नंबर। डेसिमल से हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ये भी आपका कंप्यूटर्स का रिलेटेड क्वेश्चन है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए जो कि इम्पोर्टेंट है, वो है व्हाट इज़ फजान रूल। हर साल पूछा जाता है ये क्वेश्चन, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फजान रूल क्या है और NaCl जो है मोर कोवेलेंट क्यों है KCl से। इसका हमें एक्सप्लेनेशन के साथ एग्जाम्पल देना है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा और मैं इसकी PDF आपको आपके टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ जाकर आप इसका सॉल्यूशन देख लेना। चलिए, तीसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ दिया गया है डिस्क्राइब द हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी विद सुटेबल एग्जाम्पल। हमें हुन्स का नियम बताना है एक एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, हिंदी में भी यही दिया गया है, हुंड के अधिकतम बहुलता के नियम को उचित उदाहरण के साथ समझाइए। अब देखिए चौथा क्वेश्चन हुंड का भी आपका देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हमारा फजान का हो गया, एक हो गया हमारा हुंड का रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अब यहाँ देखिए हमारा फोर्थ क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और आयनाइजेशन पोटेंशियल समझाना है हमें एग्जाम्पल के साथ। किसके साथ, एग्जाम्पल के साथ ये दोनों चीज़ें समझानी हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए, अब हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर पूछा गया रिप्रेजेंट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इन टर्म ऑफ E और Z एंड R और S सिस्टम। जो भी इस सिस्टम में एप्लीकेबल सिस्टम होगा, E या Z या फिर R और S का सिस्टम होगा, उसके हिसाब से हमें इस वाली कन्फिग्रेशन में बताना है कि इसमें कौन सा कन्फिग्रेशन लग रहा है। ठीक है, तो ये आप फिगर देखकर समझ गए होंगे। ठीक है, फिर आता है आपका 6th क्वेश्चन जो कि आता है डिस्क्राइब वंडरवॉल इंट्रैक्शन एंड इट्स टाइप। ठीक है, वंडरवॉल इंट्रैक्शन और उसकी टाइप के बारे में हमें बताना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है वंडरवॉल फोर्सेस क्या होते हैं। ठीक है, लंदन डिस्पर्सन फोर्स क्या होते हैं, ये भी पूछा जाता है। फिर आता है आपका 7 नंबर का क्वेश्चन जो कि है वाई इज मीजो टार्टरिक एसिड ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये आपको पूरा इसका डायग्राम बना के आपको ये समझाना होगा, आपको इसके स्ट्रक्चर बना के ये वाला आंसर समझाना है कि मीसोटार्ट्रिक एसिड जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होता है। ठीक है ना फ्रेंड्स। अब देखिए 8वां सवाल देखिए आप लोग, व्हाट आर इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट। ये आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, बहुत ही सरल है। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, तो इसको स्किप मारते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया है हमारा
फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ लिखा हो गया है, 2 सवाल आपको दिए गए हैं, ये देखिए, एक ये सवाल और एक ये सवाल। log 50 इफ log 2 बराबर 0.3010, तो ये आपके सब किस में आ रहे हैं, ऑप्शन में आ रहे हैं, तो आप इसको कर ही सकते हैं। फिर दिए गए हैं डिफ्रेंशिएशन आ गए हैं कि आपको डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट कीजिए, डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लॉग एक्स को आपको डिफ्रेंशिएट करना है, और एक इंटीग्रेशन का है एक्स का क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस 9 का होल डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन पे भी सवाल आते हैं। बायो वालों के लिए कोई दिक्कत भी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे कि आपको ऑप्शन मिल रहे हैं कि आपको कुछ ही करने हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए हमारी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ गए यहाँ पर खंड खा यानी कि सेक्शन बी में। यहाँ पर देखिए हमें केवल 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और हर एक क्वेश्चन का मार्क कितना है, 22.5 नंबर। अब यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है कि आपकी यूनिवर्सिटी में वो कितने नंबर का आपको मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ H2O एंड PCl5 ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी। अब लॉन्ग में है तो 2 सवाल बनना जाहिर सी बात है। तो सबसे पहले आपको बताना है वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी क्या होती है, इसके कुछ की फीचर्स लिख देना है आपको, ठीक है, VBT के। फिर आपसे पूछा गया है कि H2 और PCl5 में क्या इनके स्ट्रक्चर में चेंज होता है, ये आपको किसके द्वारा बताना है, ये आपको बताना है हमारी वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 2 सवाल पूछे गए हैं, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी और वेस्पर। फिर आपसे पूछा गया है एक्सप्लेन दी फॉलोइंग, जिसमें आपसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के द्वारा N2 का मॉलिक्यूल का डायग्राम पूछा गया है। और दूसरा पूछा गया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इट्स ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट से राइट जाने में क्या होती है, अप से डाउन आने में क्या होती है, क्या इसके ट्रेंड्स हैं, ये आपको इसमें बताना है। फिर देखिए, फिर पूछा गया है आपसे राइट शॉर्ट नोट ऑन दी फॉलोइंग। शॉर्ट नोट्स आपको लिखने हैं, स्ट्रक्चर एंड प्रिपरेशन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल के बारे में लिखना है, इंडक्टिव इफेक्ट एंड इट्स एप्लीकेशंस के बारे में लिखना है। फिर आप ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन डिस्क्राइब एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, इसमें पूछा गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इंक्लूजन कंपाउंड, कन्फर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एन ब्यूटेन का कन्फर्मेशन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया राइट नोट्स ऑन दी फॉलोइंग, आउटपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर पर या फिर एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर पर, आपको ये लॉन्ग में पूछा गया है। तो यही था हमारा एग्ज़ाम का पेपर, बहुत अच्छा था। इसकी PDF मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो मिलते हैं आपसे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।